Hello aspirants, how's your preparation going on for the FCAT? Must be going good. My name is Ravi and I welcomes you all to the Crazy Aspirants YouTube channel once again. And this is the part 3 of the Static GK and the PYQ series. All parts are equally important. So without wasting much time, let's start with the last part of this series. So first question says, which is the deepest point on earth? Which is the deepest point on the earth? PYQ है, not only FCAT. बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम का PYQ है और इसका आंसर क्या होगा? मारियाना ट्रेंच। इसकी डेप्थ कितनी है? अराउंड 10,900 समथिंग। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट आप मान सकते हो 11 किलोमीटर इसकी डेप्थ है। और इसकी लोकेशन कहाँ है? ये पैसिफिक ओशन में है। सो ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जावा ट्रेंच, दिस इज़ द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन ओशन। ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। इंडियन ओशन का डीपेस्ट पॉइंट जावा ट्रेंच। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन। अगेन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कई तरीके से पूछा जाता है और कैसे कैसे पूछा जाता है। फर्स्ट, इसका एक और नाम है ब्लैक पगोडा। सो क्वेश्चन ऐसे आता है, विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द ब्लैक पगोडा। सेकेंड थिंग, इसकी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इन ओडिशा। उड़ीसा के अंदर कई बार लिखा जाता है कोणार्क, ये वहाँ पे जगह का नाम है। और या फिर क्वेश्चन में ये ऐसे दे दिया जाता है, कोणार्क टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच स्टेट, दैट इज़ इन उड़ीसा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और हाँ, ये बनवाया किसने था? नरसिम्हदेव वर्मन। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक्स वो स्टार्टेड इन विच ईयर। अगेन PYQ है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी ट्रिक है और दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है और कैसे घुमाया जाता है। अगर डायरेक्टली पूछा जाए ओलंपिक्स वो स्टार्टेड इन विच ईयर, देन यू विल मार्क 776 BC। एंड इफ क्वेश्चन सेज मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्टेड इन विच ईयर, देन यू विल मार्क 1856। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और जो पूछा जाए उसके हिसाब से करना है। 761 BC डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? कलिंगा वॉर। और आज के टाइम पे कलिंगा जो रीजन है कहाँ पे पड़ता है? उड़ीसा में। उड़ीसा का जो ईस्टर्न रीजन था उसको कलिंगा बोलते थे। ठीक है, और ओलंपिक से रिलेटेड फैक्ट्स, ओलंपिक जो टॉपिक है पूरा आपने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले जैसे इंडिया की तरफ से फर्स्ट मेडल किसने जीता था, ये आप मुझे बताओगे। फर्स्ट मेडल और सर्च करोगे फर्स्ट मेडल, हिंट देता हूँ, दैट वाज ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, कौन था और कौन सी फील्ड में जीता था? ठीक है, नॉर्मल पिक्चर नहीं करना है। ठीक है, वो इंडियन नहीं थे, उसके अलावा कोई और है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। अगेन सोलर सिस्टम से एक क्वेश्चन पूछा जाता है और ये PYQ भी है, काफ़ी इजी PYQ। लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर, और जुपिटर की एक लार्जेस्ट सैटेलाइट भी है, ये भी PYQ है। लार्जेस्ट सैटेलाइट का नाम गैनेमेड आया, गैनेमेड। ठीक है, वीनस, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, हॉटेस्ट प्लैनेट, अर्थ्स ट्विन, ये सब किसके नाम है? वीनस के। मार्स, रेड प्लैनेट। ठीक है, तो ये वीनस के सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। और अर्थ को क्या बोला जाता है? डेंसेस्ट प्लैनेट। डेंसेस्ट प्लैनेट ये CDS में पूछा गया है, डेंसेस्ट प्लैनेट कौन सा है? अर्थ। और इसके अलावा ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, ब्लू प्लैनेट अर्थ। तो सोलर सिस्टम से रिलेटेड आपको फैक्ट्स पता होना चाहिए। और उसके अलावा एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट इज बिटवीन विच टू प्लैनेट, दैट इज मार्स एंड जुपिटर। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है। सोलर सिस्टम से मार्स एंड जुपिटर के बीच में क्या है? एस्ट्रॉयड बेल्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ इंडिया। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ है। कौन सा है? डूरंड कप।
Durand Cup. It was started in 1888 and first played in शिमला। और उसके अलावा भी जो भी ये ट्रॉफीज़ हैं ये सारे रिलेटेड टू फुटबॉल हैं और ये पूछी जा चुकी हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट ट्रॉफी या कप है जो फुटबॉल से रिलेटेड है, दैट इज़ सीजर्स कप। और इस बार की संतोष ट्रॉफी किसने जीती है? दैट इज़ वन बाय केरला। करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट है और ये फैक्ट्स तो इम्पोर्टेंट है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंकर एंड द चक्कर टर्म्स आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? अगेन स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट यू ऑल शुड नो। तो बंकर एंड चक्कर किससे रिलेटेड है? दैट इज़ रिलेटेड टू पोलो। क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी मेनली आपको पता होगा। गोल्फ की कुछ जो मुझे ध्यान है वो बता देता हूँ, जैसे फोरसम, बोगी, क्या दिया, बोगी। उसके अलावा ग्रीन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जो गोल्फ से रिलेटेड हैं। रेसलिंग से एक टर्म मुझे याद आ रही है, आई थिंक नेल्सन और हीव। ये जो टर्म है ये रिलेटेड टू रेसलिंग है और क्रिकेट की आपको पता होंगी। और पोलो में नंबर ऑफ प्लेयर्स 4। और ट्रॉफीज, एक कप होता है वोकस कप, दैट इज़ रिलेटेड टू गोल्फ। ठीक है, और क्रिकेट की तो कितनी ट्रॉफीज़ हैं, एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, डूरंड कप नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी है। ठीक है, कूच बिहार ट्रॉफी है। तो क्रिकेट की काफ़ी ट्रॉफीज़ हैं, लेकिन मेनली मेन आपको पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन जिमनास्ट टू क्वालिफाई फॉर ओलंपिक्स? यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर लो, वुमेन। तो हु वॉज शी वॉज दीपा कर्माकर। एंड स्पोर्ट पता चल गया, जिमनास्ट से हैं। और इन्हीं से एक हाईली स्टैटिक क्वेश्चन जो मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा है, क्या पूछा था कि दीपा कर्माकर का जो ओलंपिक्स के अंदर फाइनल स्कोर था वो भी पूछा गया था। आई थिंक RRB NTPC ने पूछा था, दैट वाज 15.66 उनका फाइनल स्कोर था। ठीक है, उसके अलावा सौरव घोष एंड दीपिका पालिकल, ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज अभी न्यूज़ में भी रही है। इन्होंने वर्ल्ड पे कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो तुम बताओगे, वर्ल्ड डैश चैम्पियनशिप में गोल्ड जीता है। ठीक है, कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है दोनों। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Where is the headquarter of ICJ? ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हेडक्वार्टर्स UN पूरा टॉपिक, उसके ऑर्गन्स के हेडक्वार्टर्स। उसके अलावा कुछ और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, जैसे WTO हो गया, गैट हो गया। ये कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही का नाम है। ठीक है, और उसके अलावा कौन सा हो गया, यूनेस्को हो गया। सबके हेडक्वार्टर्स आपको देख के जाने ही जाने हैं। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेग, नीदरलैंड्स के अंदर। और इसके अलावा जितने भी ऑर्गन्स हैं, कितने ऑर्गन्स हैं यूएन के? 5 और 6, 5 और 6 कितने हैं? आई थिंक 6 ऑर्गन्स हैं, जिसमें से एक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। बाकी सबके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ही है जिसका हेडक्वार्टर हेग, नीदरलैंड्स में है। ये PYQ भी है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जजेस होते हैं, उनका टेन्योर कितना होता है? 9 ईयर्स का। ये फैक्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और UN डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर। और इट वाज फॉर्म्ड इन 1945। ठीक है, और WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड, जिनीवा। कई बार पूछा जाता है कि WTO वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो इसका ईयर आएगा 1995। और गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, इट वाज फॉर्म्ड इन 1948। ठीक है, इसको रिप्लेस किया था WTO ने 1995 के अंदर। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट सर्कल या लैटिट्यूड ऑन द अर्थ? सो कौन सा है लार्जेस्ट पूछा है, तो लार्जेस्ट कौन सा होगा?
ऑब्वियसली जो यहाँ से पास करेगा वही होगा ना, दैट इज़ इक्वेटर जो सर्कल है ये सबसे लार्जेस्ट है, 0 डिग्री। और कौन कौन सी कंट्रीज़ टॉपिक ऑफ कैंसर से और कैप्रिकॉर्न से पास करती हैं, ये सीडीएस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और कौन कौन सी स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एफकेट ऑल्सो, दैट यू विल सर्च। ठीक है, ये PYQ है, आई थिंक 2021 के किसी शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था ये। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, आई थिंक मैंने एक्सप्लेनेशन में बता दिया है, तो कौन सा है, दैट इज़ वीनस। और प्लूटो, ये भी PYQ है। विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द ड्वार्फ प्लैनेट, ड्वार्फ प्लैनेट कौन सा है, प्लूटो। अब इसको प्लैनेट्स की कैटेगरी में कंसिडर नहीं किया जाता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, ठीक है, स्मॉल साइज की वजह से। और सैटर्न की एक सैटेलाइट है काफ़ी फेमस, क्या नाम है उसका, टाइटन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नॉन एज द लास वेगास किड, अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन है, एंड्रे अगासी। बाकी सबके भी आपको पता होना चाहिए। पहले को बोलते हैं ब्लैक पर्ल, और कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है, फुटबॉल। कपिल देव, हरियाणा हरिकेन, हरियाणा हरिकेन कपिल देव। अनिल कुंबले जंबो, कपिल देव वाला ये PYQ है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कंट्रीज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, अगेन जल्दबाजी में गैलेंट्री पढ़ के टिक मत कर देना, हाईएस्ट पीस टाइम पूछा है, नो डाउट परमवीर चक्र वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड, एंड अशोक चक्र इज़ द पीस टाइम, इसका आंसर क्या होगा, C। उसके अलावा वीर चक्र किनको मिला था, अभिनंदन सर को, अभिनंदन सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इसी क्वेश्चन में जब आप SSB में जाते हो वहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है कि किन्हीं 5 परमवीर चक्र होल्डर्स के नाम बताओ, और सबसे फर्स्ट तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि रिटर्न पार्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कौन थे, PVC मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा, ये आपको पता होना चाहिए, बाकी और 3 से 4 आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS स्वामीनाथन इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन, अगेन क्वेश्चन को घुमा फिराए कैसे ही पूछा जाता है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ डैश रेवोल्यूशन, ठीक है, या फिर MS स्वामीनाथन इज रिलेटेड टू विच रेवोल्यूशन। सो कौन सा आपका फेवरेट कलर, मेरा तो ग्रीन है। ठीक है, बाकी कलर से भी कौन कौन से रेवोल्यूशन, ब्लैक से पुरानी वीडियो में कवर किया है, दैट इज़ ब्लैक से कौन सा है, पेट्रोलियम। वाइट से ऑपरेशन फ्लड भी बोला जाता है, या फिर मिल्क से रिलेटेड है, ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। ग्रे किससे था, फर्टिलाइजर से, फर्टिलाइजर्स। और वाइट रेवोल्यूशन के फादर किन्हें बोला जाता है, वर्गीस कुरियन, इंपॉर्टेंट है। वाइट एंड ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर आपको पता होने चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ अवार्ड स्टार्टेड इन विच ईयर, अगेन PYQ है। इसके अलावा एक ऑप्शन और है जिससे PYQ पूछा गया है। इनके जितने भी अवार्ड्स हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड, हमारे लिटरेचर रिलेटेड अवार्ड्स, ठीक है, इनका कौन से ईयर में स्टार्ट किए गए थे ये आपको पता होना चाहिए। ज्ञानपीठ वो स्टार्टेड इन 1965, 1901 में स्टार्ट किए गए थे। नोबेल प्राइज़ कितने फील्ड्स में दिए जाते हैं, कौन कौन सी है, मैथ्स, फिज़िक्स, मेडिसिन, पीस, और कौन सा रह गया, मैथ्स, फिज़िक्स, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर। उसके अलावा 1969 में ऐड किए गई थी एक और फील्ड, दैट इज़ इकोनॉमिक्स। और 1969 के अंदर ही एक अवार्ड और स्टार्ट किया गया था, दैट इज़ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दैट, क्या नाम उसका, 1969 में जो स्टार्ट किया गया था, चलो एक बार चेक कर लेना। 1954 में पद्मा अवार्ड्स वॉज स्टार्टेड, पद्मा अवार्ड्स, ज्ञानपीठ। और 1969 का क्या था,
हाँ, दादा साहब फाल्के अवार्ड, दादा साहेब फाल्के। और सबसे फर्स्ट किसे मिला है? आई थिंक जी शंकर कुरूप, इनको मिला है। सॉरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका बुक वॉज रिटन बाय हुम। अगेन तुक्का लगाने के लिए कितने सारे ऑप्शन हो गए आपके पास? 3 4 5 6 7 ऑप्शन हो गए। सो किस पे लगाओगे तुक्का इंडिका के लिए? आई विल गो विद मेगास्थनीज। सो इंडिका वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज। उसके अलावा ये भी जो पोएट हैं इनके द्वारा जो जो बुक्स लिखी गई हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शूद्रक ने लिखी है मृच कटिका। कालिदास ने प्ले लिखा है एक अभिज्ञान शकुंतलम। भाणभट्ट ने लिखी है हर्षचरिता। PYQ है हर्षचरिता। और हर्षचरिता है तो कौन से रूलर से रिलेटेड हो गई? हर्षवर्धन। काल्हान वाली भी PYQ और काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, कोई भी भूल जाओ ये नहीं भूलनी है। राज तरंगिनी। और ये KBC में भी पूछा गया क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन ने भी पूछा था ये राज तरंगिनी। ठीक है, ये किसके बारे में है? कश्मीर के बारे में है, कश्मीर के जो रूलर्स थे उनके बारे में है। ठीक है, कौटिल्य ने लिखी है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। और विशाखदत्त ने लिखी है मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षसा। ठीक है, तो ये सारी बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री से। अगर हिस्ट्री से बुक पूछी जाएगी तो आई थिंक इनसे बाहर तो कोई आएगी नहीं। ठीक है, उसके अलावा जिन 5 बुक्स को नोबेल प्राइज़ मिला है वो बुक मैंने पिछली वीडियो में कवर की हैं, वो आप कर लेना। 6 से 7 बुक ये हो गई, और 1-2 करंट अफेयर से रिलेटेड जो बुक इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, बस इनसे बाहर बुक्स नहीं पूछी जाएंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट इन इंडिया? अगेन ये किसी स्टेट PCS का क्वेश्चन देखा था मैंने, तो कौन सा ये चारों प्लेसेस पता होंगे आपको, लेकिन इनमें से इंडिया में कौन सा नहीं है? सबसे पहले कुशीनगर में क्या हुआ था, इतना तो पता चल गया होगा, बुद्धा से रिलेटेड प्लेसेस हैं सारे। कुशीनगर में बुद्धा डाइड। सारनाथ में फर्स्ट सरमन, मतलब प्रवचन दिए थे सारनाथ में, और कौन सी लैंग्वेज में दिए थे? इन द पाली लैंग्वेज। बोध गया एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट। लुम्बिनी बर्थ प्लेस, और लुम्बिनी कहाँ पे है? दैट इज़ इन नेपाल। ठीक है, तो इंडिया में कौन सा प्लेस नहीं है? लुम्बिनी। सारे कवर हो गए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ इससे रिलेटेड, बुद्धा से रिलेटेड इसकी काउंसिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैच द फॉलोइंग में CDS में पूछा जाता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट हुई थी राजगृहा में, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, एंड फोर्थ इन कश्मीर। ठीक है, और कौन कौन से रूलर ने ये करवाई थी? सबसे पहले कैसे याद रखना है, AK-47 वाला नहीं है, ए से था अजातशत्रु, अजातशत्रु। के से काल अशोका, फिर ए से अशोका, एंड फाइनली के से कनिष्का। ठीक है, और कनिष्का रूलर एक वजह से और इम्पोर्टेंट है, 78 AD में उन्होंने क्या स्टार्ट करी थी? कौन सी एरा ये? शाका एरा। ठीक है, जिसको इंडियन गवर्नमेंट भी यूज़ करती है। तो शाका एरा कब स्टार्ट हुई थी? 78 AD। और कौन से रूलर ने स्टार्ट करवाई थी? कनिष्का ने। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो गाइज आई थिंक यही थे सारे क्वेश्चंस जो थर्ड पार्ट में मुझे इंपॉर्टेंट लगे हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से, क्योंकि करंट अफेयर्स से कितने आ जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे, बाकी तो स्टैटिक क्वेश्चन हमें कवर करना ही है, हिस्ट्री, पोल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी से। ठीक है,
रिवाइज करना आप मल्टीपल टाइम्स। अगर आपको लगा हो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी वीडियो, देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, and see you guys in the next video. Till then, thank you.